थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में जमकर झूमाझटकी और बवाल हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, चर्च एक सेकंड, मैं आपको क्या बोला? बोलेंगे बताइए। निवेदन करूंगा, एक साइड हो जाओ, एमएलए को जाने दो। दोनों पक्षों के तनाव को देखते हुए भारी संख्या में लाइन से पुलिस बल बुलानी पड़ी और इसी बीच सारे आला अधिकारी मौजूद रहे और दोनों पक्षों को समझाइश और हिदायत दी। आराधना संचालन करने के लिए भाई लोग गए हुए थे और उस चर्च में बहुत से लोग अपनी प्रार्थना दुआ आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज लोग वहां पर उपस्थित होने लगे। उसी बीच में दौरान में ये देखा गया है कि बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध स्वरूप धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चर्च पे हमला किया गया, जिसकी हम सब ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज इसकी सराहना करता है, विरोध करता है। और क्योंकि हमें संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें यहाँ संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्था को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिया गया है। और धर्मांतरण के विषय में माननीय केरल हाई कोर्ट का भी स्पष्ट धर्मांतरण के संदर्भ में जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर चुका है। स्पष्ट धर्मांतरण के बारे में ये बताया गया है कि धर्मांतरण वह होता है जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने धर्म को, मूल धर्म को छोड़कर विधिवत दूसरे धर्म को विधिवत कलेक्टर के मार्फत, कलेक्टर को ज्ञापन देकर, सूचना देके, उनसे परमिशन के द्वारा दूसरे धर्म को ग्रहण करता है और पूरे रूप से वह दूसरे धर्म का अनुयायी हो जाता है, तभी वो धर्मांतरण कहलाता है। धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी धर्म समुदाय के पास अगर वो अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए, मीटिंग के लिए किसी भी जगह में जाता है तो वो धर्मांतरण नहीं कहलाता। यदि किसी भी भाई को धर्मांतरण से आपत्ति होती है तो अपनी लिखित सूचना, शिकायत अपनी पुलिस थाना में करे, प्रशासन करे, प्रशासन उसकी जांच करे। जांच विवेचना के दौरान अगर कोई अपराधी हमारे समाज से लगता है कि इनके के द्वारा गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रशासन के मौजूदगी में नारेबाजी करना, लोगों को धमकी चमकी देना, गोली मारने की आह्वान करना, ये जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध है। ये लगातार ईसाई समाज जो हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज से हमें को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू खतरे में है बोलते हैं, पर हिंदू खतरे में नहीं। बहुसंख्यक के रूप में हिंदू पाए जाते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता, बड़े अधिकारी, सारे अधिकारी तो है ना हिंदू, तो फिर हमारा देश खतरे में कैसे है? जब हमारे देश में संविधान ने हमें अधिकार दिया तो हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार और किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है, शिकायत मिलती है या किसी प्रकार का प्रलोभन देके किया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत थाने में कीजिए। थाने से उसकी जांच विवेचना करने के बाद उनके आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये हमारे साथ, समाज के लोगों के साथ, हर क्षेत्र में, हर थाना में, हर जगह में जितने भी चर्चेस हैं, हाउस चर्चेस को बंद कराया जा रहा है, जो कि यह गलत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का घटना बार बार हम थाने में जाते हैं और हमारे लोग उसके बारे में बताते हैं और थाने में जाके ज्ञापन ले लेते हैं और कोई समुचित कार्रवाई नहीं करते। नाम बता दें। एडवर्ड इकट्ठा हिंदुओं को एकदम डराने धमकाने टाइप का बात कि हम ईसा मसीह वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो करें वो करने वाला है। तो इसके चक्कर में हिंदुओं गाली बकने लग गए थे लोग, वहाँ पे मारने धारने, धमकी चमकी सब देने लग गए थे। उसके बाद फिर जब हम लोग गए तो हम लोग के ऊपर भी मारपीट टाइप का माहौल हो गया था वहाँ पे। तो हम लोग सबके सब गए तो बाद में फिर पुलिस वाले लोग भी आए थे साथ में। उसके बाद फिर हम लोग थाना आए हैं उनकी समझाइश में। तो कुल मिला के ये हो रहा है, आज कल तो हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया जा रहा है, साथ में उसके बाद हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। क्या हम आज हम अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते? मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन सबसे, इतनी कानून बन रहे हैं, सब चीज़ बन रहे हैं, फिर भी आज हिंदू क्यों दबाया जा रहा है? उस जगह से आज जहाँ हम लोग अपने धर्म के लिए खड़े हैं, हमको जहाँ से खबर मिल रहा है उसके बाद भी हमको वहाँ से वापस किया जा रहा है। उल्टा हम बात सुन रहे हैं उनकी। क्यों? मारपीट की भी घटना सामने आई। मारपीट में धक्का मुक्की हुई थी वहाँ पे, उनके तरफ से स्टार्टिंग किया गया था तो हमारे तरफ से हम लोग गए थे, जबकि हमारे तरफ से कोई मारपीट ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन के साथ में ही गए थे। आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? आगे यही चाह रहे हैं जितना कड़ा से कड़ा कानून बन सके। अगर ये धर्मांतरित हो गए हैं तो इनका नाम पता लिख के सीधा इनको, अब क्या बोलते हैं, तो कानून आया है अभी डिलिस्टिंग,
उनमें डालिए, खत्म करिए, धर्मांतरण कर लिए, अपना नाम चेंज करिए ना भैया। हिंदुओं को क्यों वर्गलाया जा रहा है? कौन कर रहा था? अब है यहाँ पे पास्टर वगैरह, नाम तो खैर मेरे को ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन 2-3-4 केस में भी इनका नाम आ चुका है। ठीक नाम बताओ। मैं शिवकांत कश्यप भैया। यहाँ पूर्व थाना में आया था, दोनों पक्ष से छोटे आवेदन पारित मैदानी कर रही थी। क्या कुछ हुआ था सर, क्या कुछ शिकायत मिला? बात को कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय बात सामने आ रही है और इसमें एक पक्ष का कहना था कि जब यहाँ पर आ रहे थे तो दूसरे पक्ष के द्वारा जांच नाम पर चेहरे पे ऐसी चोट आई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मुआवजा कराया जा रहा है। उसमें भी आवेदन देकर जांच करके मैदानी कर देती है। ठीक। धर्मदान जो भी आवेदन दिया जा रहा है, जो आवेदन में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात कर दी जाएगी।